पापड़ ले लो, गर्मा गर्म पापड़ ले लो। ठंडी में गर्मा गर्म पापड़ के स्वाद उठाओ। कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत लंबा सफ़र है, मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे बेटा, मैं तो बस पापड़ बेचती हूँ। पापड़ खा के भला तेरा पेट कैसे भरेगा? क्या कहा? पापड़? कितनी भूख लगी थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। मुझे पता रहता कि तुम पापड़ बेच रही हो तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आता। 5 मिनट बर्बाद कर दिया मेरा। बेटा, तू यहाँ तक आ ही गया है तो रुक जा। इतनी भूख लगी है तो मेरा घर पास में ही है, मैं वहाँ से कुछ बना कर ले आती हूँ तेरे लिए। पैसा मत देना बेटा, बस तेरा पेट भर जाए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए खाने को, मैं जा रहा हूँ। वो शख्स वहाँ से चला जाता है। सुमेरा एक बूढ़ी औरत थी जिसके बेटा बहू और पोते की कार हादसे में आज से 20 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तब से वह अपनी जिंदगी का गुजारा इसी तरह कर रही थी। दिन भर में वह 10-20 रुपया जो भी कमाती उससे अपना पेट पालती, पर आज की कहानी ने तो उसका सुख चैन ही छीन लिया था। रे भगवान, तू तो कैसे कैसे करिश्मे दिखाता है, मेरे साथ भी करिश्मा कर दे भगवान। देखना, मेरे पास कुछ ना होने की वजह से मैं आज उस भूखे बच्चे को कुछ ना खिला सकी। वो बच्चा मेरे तरफ से भूखा ही चला गया। मेरा उस आदमी की मदद ना कर पाने की वजह से बहुत दुखी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान भी इंसान को दूसरा मौका दे देता है। आज बादलों से घिरी हुई रात थी, बहुत जोरदार बिजलियां और आंधी तूफान की संभावना थी। शीतल, मुझे लगता नहीं है कि हम यहाँ से आगे भी बढ़ पाएंगे। मौसम देख रही हो कैसा मौसम हो रहा है, और मुझे लगता है तेज बारिश आने वाली है। हमें आसपास कोई होटल देखकर यहीं रात गुजारनी होगी। क्या रात यहाँ गुजारनी होगी? यहाँ पर तुम देख रहे हो ना अर्नब, कितना सुनसान रास्ता है और यहाँ पर कोई होटल दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, पहले गाड़ी से तो उतरो, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ है भी कि नहीं। बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। दोनों गाड़ी से तो उतर गए, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे कदम किस तरफ बढ़ाएं। अरे सुनिए, इस तरफ कोई घर है क्या जहाँ हम आज की रात गुजार लें? क्योंकि आप मौसम देख रही है और ना यहाँ आसपास कोई होटल है कि मैं वहाँ ठहर सकूं। उस औरत ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अरे आप, क्या तुम जानते हो इन्हें? बेटा, बातचीत यहाँ नहीं, अंदर चल के करो, वरना कुछ ही देर में बारिश हो जाएगी। सुमेरा दोनों पति पत्नी को अपने घर लेकर गई। अच्छा, तो ये है आपका घर? हाँ बेटा, मैं अकेले ही रहती हूँ। तुम दोनों ये बताओ कि क्या खाओगे? अरे नहीं नहीं अम्मा, हम कुछ नहीं खाएंगे, आप इतनी फिक्र हमारे लिए मत करें। बेटा, तुम दोनों मेरे घर मेहमान के रूप में आए हो, मैं तुम्हें इस तरह तो नहीं रख सकती ना। मैं एक काम करती हूँ, रोटियां सेक देती हूँ और 2 अंडे की भाजी बनाकर तुम दोनों को खिला देती हूँ। क्या करूँ बेटा, इस बुढ़िया के पास कुछ नहीं है तुम दोनों को खिलाने को। मुझे माफ कर देना बेटे। अरे अम्मा, आप क्या अभी तक मुझसे उस वाली बात पर नाराज हैं? वो मुझे भूख लगती है ना तो मैं कुछ ज़्यादा ही कह जाता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। शीतल ने कहा ना कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम बस रात यहाँ गुजार लेंगे और सुबह होते ही निकल जाएंगे, आपके ऊपर ज़रा भी बोझ नहीं डालेंगे। कैसी बातें करते हो बेटा, तुम दोनों कोई बोझ हो मुझ पर? अरे तुम दोनों तो मेरे बेटा बहू के समान हो, जो आज से 20 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए। वो बूढ़ी औरत आंसू पोंछते हुए जाती है और जाकर उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है। खा लेना बेटा, और खाकर आराम से इस खटिया पर सो जाओ। और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बिना फिक्र के मुझे कह देना। उन दोनों ने खाना खा लिया और जाकर सो गए। सुबह जागते के साथ ही शीतल ने उज्जवल से कहा, जानते हो उज्जवल,
कल रात अम्मा ने हमें खिलाने के चक्कर में खुद खाना नहीं खाया, और तो और उन्होंने हमें खटिया पर सुलाया और खुद जमीन पर सो गई। उनका दिल कितना बड़ा है, मुझे उन पर बहुत दया आ रही है, कुछ करो ना उनके लिए। मैं भी यही सोच रहा था शीतल, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं नहीं जानती, तुम कुछ भी करो, पर उन्हें इस मुसीबत से निकालो। वो बहुत अच्छी है और मुझे उन्हें देखकर अपनी मामा की याद आ जाती है। बेटा, जा रहे हो तुम लोग? कुछ दिन और रुक जाते तो इस बुढ़िया का अकेलापन दूर हो जाता। अरे नहीं अम्मा, हम अकेले नहीं जा रहे, आप भी हमारे साथ चलोगी। बेटा, मैं तुम सबके साथ कहाँ जाऊंगी, और लोग पूछेंगे इस गरीब बुढ़िया को कहाँ से उठा कर ले आए हो। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बात ठुकराने वाली तो कोई नहीं होती, पर इस चार दीवारी में मेरे बच्चों की हंसी गूंजती है। मैं इन्हें छोड़कर तेरे साथ चली जाऊंगी तो ये जगह वीरान पड़ जाएगा। अरे अम्मा, आप रो क्यों रही है? रो मत, आप नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, पर मुझे अपना बेटा तो मान सकती है ना। मैं हर महीने आपको 10 लाख रुपए भेज दिया करूँगा, ताकि आपको इस तरह सड़क पर जाकर कुछ बेचना ना पड़े। हाँ अम्मा, उज्जवल सही कह रहे हैं। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। और इस तरह सुमेरा को उसकी अच्छाई का बदला मिल गया।